दोस्तों, भारत के इतिहास की ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जब दिमाग की सर्जरी करनी होती है तो डॉक्टर को स्कल को काटना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने समय में इंडिया के लोग कैसे इस बीमारी को ठीक किया करते थे? जब उनको कोई दिमागी बीमारी होती थी तो वो स्कल को काटकर किस तरह से सर्जरी किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये सच है। पुराने जमाने में लोग खोपड़ियों में छेद बनाकर दिमाग की सर्जरी किया करते थे और इसके सबूत आज मिल रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी खोपड़ियां मिली है जिनके ऊपर छेद बना हुआ है। और ऐसी खोपड़ियां ग्रीस में मिली है। और सिर्फ ग्रीस में ही नहीं बल्कि अमेरिका और भारत में भी ऐसी खोपड़ियां मिल चुकी है। और ये खोपड़ियां कम से कम 7000 साल पुरानी है। इंडिया में जो खोपड़ियां मिली है वो भारत की हड़प्पा संस्कृति से मिली है। दोस्तों, इस तस्वीर में जो दाई तरफ स्कल है वो कश्मीर से बुरजहुम प्रांत से खुदाई में मिला था। और ये लगभग 2000 BC पुराना है। और ये एक 28 साल की औरत का स्कल है जिसके ऊपर बहुत सारे चोट के निशान बने हुए हैं। और आपको बता दें कि इनमें से 9 सर्जरीज तब की गई थी जब औरत जिंदा थी और 2 उसके मरने के बाद। क्या आपने कभी सोचा है कि कितना दर्द सहना पड़ता होगा बिना किसी इक्विपमेंट के सर्जरी करना? और ये कश्मीर में मिला एक लौता ऐसा स्कल है जो इतनी सारी सर्जरीज का शिकार बना है। दोस्तों, शराब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इतिहास कितना पुराना है? खोजकर्ताओं के मुताबिक लोगों ने 10,000 साल पहले ही शराब बनाना शुरू कर दिया था। और शराब का इतिहास 10,000 से लेकर 8000 BC तक मिलता है। और उस समय के लोग शराब बनाने के लिए गेहूं और बाजरे के दानों को फर्मेंटेड करते थे। दोस्तों, इतनी पुराने समय की शराब की बोतलें तो आज तक नहीं मिली है, लेकिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये अब तक की दुनिया की सबसे पुरानी शराब की बोतल है। ये बोतल रखी है जर्मनी के हिस्टोरिकल म्यूजियम पेलाटेनेन में। शराब की ये बोतल जर्मनी में 1867 में एक ताबूत के साथ मिली थी। और आपको बता दें कि ये बोतल 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इस बोतल की सबसे खास बात यह है कि इसका ढक्कन आज भी बंद है पहले की तरह। और इस ढक्कन को बंद करने के लिए ऑलिव ऑयल और वैक्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस बोतल को खोला क्यों नहीं गया? तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे कि इतनी बेशकीमती शराब ऐसे ही जाया हो जाए और ये खराब भी नहीं होगी, इसीलिए इस बोतल को आज तक खोला नहीं गया है। दोस्तों, अब मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ वो सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये एक 2000 साल पुराना मिला एक स्कल है जिस पर मेटल इम्प्लांट किया गया था। और ये स्कल पेरू नाम के देश में मिला था। और इसे एग्जामिन करने के बाद ये पता चला कि ये किसी सैनिक की खोपड़ी थी जो लड़ाई में घायल हो चुका था। और उसके इस घाव को भरने के लिए उस जमाने के डॉक्टर ने मेटल को इस तरह से इम्प्लांट किया था कि उस खोपड़ी को देखने पर से ही ये पता चल जाता है कि वो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा होगा। क्या आपको पता है कि मरने के बाद बॉडी को मम्मी बनाने की टेक्निक कहाँ पर इजाद हुई थी? अब आप कहेंगे कि इजिप्ट में, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। दुनिया में सबसे पहली मम्मी जिन्होंने बनाई थी वो थे साउथ अमेरिका के लोग। और इस बात का पता तब चला था जब 1936 में लोगों को ये मम्मी मिली थी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजिप्ट के लोगों को मम्मी बनाने में महारत हासिल थी, क्योंकि वो मम्मी बनाने की पट्टियों को किसी खास तरह के घोल में डुबा कर रखते थे। और अगर हम उन पट्टियों को खोलकर देखें तो वो काफी लंबी हो जाती थी, इतनी लंबी कि उनकी लंबाई 1.5 किलोमीटर तक फैल जाती थी। और मम्मी बनाने से पहले शरीर के सारे अंग निकाल लिए जाते थे। और ये काम होता था सिर्फ पेट पर एक मामूली सा कट लगाने से, क्योंकि इसी हिस्से के अंग सबसे ज्यादा जल्दी सड़ते हैं। और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इजिप्ट के लोग सिर्फ एक लंबी कील नाक में डालकर पूरा का पूरा दिमाग बाहर निकाल लेते थे, सिर्फ नाक के रास्ते से। और इजिप्ट के लोग सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि वो बिल्लियों की भी मम्मीज बनाया करते थे। दोस्तों, अबू गुजाब नाम का एक मंदिर है जो गीजा के पिरामिड से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। और इस अबू गुराब नाम की जगह पर 6 सन टेम्पल्स बनाए गए थे और वो आज से लगभग 2400 साल पुराने थे।
लेकिन आज के समय में इन 6 मंदिरों में से सिर्फ 2 ही बचे हैं और वो भी बिखरी हुई हालत में। और यही बिखरे हुए टुकड़े आज साइंटिस्ट के लिए पहेली बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे टुकड़े मौजूद है जो ऐसा लगता है कि किसी मॉडर्न जमाने की मशीन से पॉलिश किए गए हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन टुकड़ों में ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं जो किसी ड्रिल मशीन के बिना बनाना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन गड्ढों में ड्रिलिंग के भी निशान मिले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया गया होगा? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।